बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है 12 सितंबर साल 2020 और दिन है आज हफ्ते का। आज आपसे हम जनाब ख़ित्ते की सूरत हाल पे बात करेंगे और पाकिस्तान अहम तरीन मुल्क बनता जा रहा है और पाकिस्तान और चीन का जो आपस में दोस्ती है वो दोस्ती से ज़्यादा अब स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो गई है। और अब चाइना जब भी बात करता है तो वो पाकिस्तान को अपने साथ रख के बात करता है और चीनी वज़ीर ख़ारजा का इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आया है और अमेरिका को मुखातिब करके उन्होंने कहा है। क्या कहा है ये भी आपको बताते हैं। वो कहा नहीं बल्कि ख़बरदार किया है, वार्निंग दी है अमेरिका को, पाकिस्तान के हवाले से भी और चाइना के एतबार से भी, दोनों हवालों से, और इकट्ठे बात की है। वो करते हैं फिर अमेरिकी सेंटकॉम के जनरल जो हैं जनाब और आर्मी चीफ से, जनरल कमर जावेद बाजवा से कमांडर सेंटकॉम ने फ़ोन पे बात की है। वो फ़ोन करने की क्यों ज़रूरत पेश आई और उसमें हमसे क्या मांगा गया और हमने उनसे क्या डिमांड की। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उनसे क्या कहा पाकिस्तान के बारे में, वो भी आपसे शेयर करेंगे। क्योंकि इस वक्त मैं एक आपको बता देता हूँ। बात शुरू करते हैं जरा मॉस्को से। जो शंघाई ताउन तंजीम है वो इजलास था मॉस्को में, बड़ा इम्पोर्टेंट इजलास था और इस इजलास में सिवाय एक इंडिया के बाकी सब शंघाई ताउन तंजीम जो है वो एक तरफ हो चुकी है। एक इंडिया जो है वो तने तनहा था एक साइड पे और उसको कोई पूछने वाला नहीं था और हर तरफ से उसको जवाब मिला, छोटी रियासतों की तरफ से भी, बड़ी रियासतों की तरफ से, रूस से, चीन से। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, उसका तसलसल है, वो सुन लें। अब उसके बाद हुआ ये है कि नया इत्तेहाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नया इत्तेहाद इस रीजनल ब्लॉक भी और अदरवाइज़ भी बनता जा रहा है और इस इत्तेहाद के रूह रवां हैं चाइना और रशिया, दोनों हैं जी। ये एक नया ब्लॉक बन रहा है और उसमें पाकिस्तान का रोल इम्पॉर्टेंट है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ तो जहन में रखिए कि बार बार मैं जो बात कहता हूँ कि सी पैक, वन बेल्ट वन रोड, ये एक लाइफलाइन है इस पूरे साउथ एशिया रीजन के लिए, रशिया के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, ईरान, अफ़गानिस्तान, तुर्की, इन सब के लिए और वस्त एशियाई रियासतों के लिए ये लाइफलाइन है। और इस लाइफलाइन को सबोटाज करने के लिए अमेरिका भरपूर कोशिशें कर रहा है और उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए चाइना मैदान में उतरा हुआ है, रशिया भी उतरा हुआ है, पाकिस्तान भी उतरा हुआ है मैदान में। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा ने कैटेगोरिकली कहा है कि अमेरिका जो है वो बहरा जनूबी चीन, साउथ चाइना सी में जो मिलिटराइजेशन हो रही है, जो वहाँ पे शिद्दत पसंदी और अस्करियत पसंदी का अमल शुरू हो चुका है, जंगी जुनून वहाँ पे शुरू किया गया है, उसका रूह रवां अमेरिका है और उन्होंने अमेरिका से कहा है कि वो इन हरकतों से बाज रहे और साउथ चाइना सी में चाइना जो है वो अपने मफादात का ख्याल, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को मलहूज़ खातिर रखेगा। टेरिटोरियल इंटेग्रिटी पे और सॉवरेनिटी पे एक लम्हे के लिए भी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा और हर सूरत में वहाँ पे अपनी प्रेजेंस, वो फ़िज़ाई भी, वो बर्री भी और वो बहरी भी, हर सूरत में उसको बरकरार रखेगा। वो मुसलसल उसको थ्रेट कर रहा है, चाइना चैलेंज कर रहा है, हम आपको बता भी चुके हैं। अब अमेरिका में वो ये मैं बता रहा हूँ कि चीज़ें जो हैं वो किस हद तक चाइना और अमेरिका के दरमियान उलझी हुई हैं। अमेरिका में ज़ेर तालीम जो चीनी तलबा थे उनके वीज़े मनसूख किए गए हैं और इससे पहले सफारतकारों पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई, तो चाइना उसके बिल्कुल मैचिंग रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसी वो पाबंदियाँ लगाते हैं उससे डबल पाबंदियाँ चाइना लगा रहा है और चाइना भी अब अमेरिकी स्टूडेंट्स को बैन करने वाला है। ये हो गया। दूसरी बात ये है कि सी पैक अथॉरिटी चाइना जो है उसको मुसलसल इजाफ़ा कर रहा है। अब ये जो इत्तेहाद है जो मैं अगली बात करने लगा हूँ इम्पॉर्टेंट, और वो बात इत्तेहाद है, ये अब फ़ौजी इत्तेहाद बनता जा रहा है, डिफेंस कोऑपरेशन की तरफ ये सब जा रहे हैं। कौन कौन जा रहे हैं जनाब?
उसमें रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बेलारूस है और आर्मेनिया है। ये और इसके बाद जो अगले स्टेप में इसमें तुर्की है। ये बनता जा रहा है दिफाई ताउन का फ़ौजी इत्तेहाद, दिफाई ताउन, और आगे जाके ये मुश्तरका दिफा का भी एक फ़ौजी इत्तेहाद बनता जा रहा है। कैसे बनता जा रहा है ये मैं आपको बता दूं कि रूस ने फ़ौजी मशकों का इत्माम किया। अब इन फ़ौजी मशकों में आप अंदाज़ा करें कि ज़माना कितना अच्छा आ गया है और पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है कि इन फ़ौजी मशकों में अब सिर्फ़ इंडिया आउट हुआ है जी, ओनली, सिवाय इंडिया के बाकी सब इन फ़ौजी मशकों में आ गए हैं। इन फ़ौजी मशकों में है जी रूस है, चीन है, ईरान है, पाकिस्तान है, म्यांमार है, बेलारूस है, आर्मेनिया है। ये फ़ौजी मशकें शुरू होने वाली हैं और आगे जाके इसको वॉइस ऑफ जर्मनी, BBC, CNN जो मगरबी ज़राया अबलाग हैं वो इसको एशिया का नया इत्तेहाद करार दे रहे हैं जी। एशिया का नया इत्तेहाद जो वाशिंगटन को भी मसला बना हुआ है और ब्रिटिश को भी मसला बना हुआ है कि ये एशिया में नया अलाइंस बनता जा रहा है, जो कि हर एतबार से एक मजबूत अलाइंस है। उसकी रीज़न है चाइना के पास वेटो पावर है जी, रूस के पास वेटो पावर है। चाइना भी एटमी क़ुव्वत है, रूस भी एटमी क़ुव्वत है, पाकिस्तान भी एटमी क़ुव्वत है, ईरान जो है वो तेल से माला माल मुल्क है। उसके बाद म्यांमार छोटा मुल्क है लेकिन स्ट्रेटजिकली अपनी क्या कहना चाहिए जोग्राफिया की वजह से वो चाइना को मैंने आपको बताया था कि एयर स्पेस भी देगा और अदरवाइज़ ये अपने बेसिस भी इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मसला। उसके बाद तुर्की आगे आएगा। अब ये जो रशियन एनालिस्ट हैं जी, एक मिशाइल बोर्सन जो हैं वो ये कहते हैं कि ये जो सारे मुल्क मिल रहे हैं जिनका मैंने ज़िक्र किया है, ये असल में अमेरिका और सऊदी अरब और इंडिया ये एक साइड पे जा रहे हैं और उसके पैरेलल जो एक मजबूत इत्तेहाद बन रहा है ये एक फ़ौजी इत्तेहाद है। वो ये कह रहे हैं, ये इस इत्तेहाद को वो कहते हैं सियासी इत्तेहाद ना समझा जाए। एक बात हो गई। दूसरी बात, और ये तो है रशियन। अब ईरान के एक सफारतकार हैं साबिक, वो भी इसको इसी नौइयत का ही एक इत्तेहाद करार दे रहे हैं और इसको फ़ौजी इत्तेहाद करार दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ये स्ट्रेटजिकली बहुत ही मजबूत इत्तेहाद साबित होगा। अब इंडिया में क्या रोना रोया जा रहा है? इंडिया में ये रोना रोया जा रहा है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जनाब ये सारी एक्सरसाइज के नतीजे में इंडिया पूरे रीजन में तन्हा होता जा रहा है। और ये तो इसके अलावा ये तो एक फोरम पे आ रहे हैं, दूसरी जानिब बांग्लादेश के साथ चाइना की भी बातचीत, एक पैकेज तय हो गया है, नेपाल के साथ भी हो गया है। वो दोनों भी पाकिस्तान और चाइना के इत्तेहाद वाले में शामिल हो रहे हैं। और बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात आपको पता है कि कितने कशीदा जा रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मौजूद हैं फील्ड में। फिर फ़ौजी मशकें मैंने आपको कल भी बताया था कि चाइना ने जब अनाउंस किया, तो ये है वो सूरत हाल। अब इस सूरत हाल में आपको अब अगली ख़बर जो है ये देते हैं एक और, ज़रा सुनिए। इसके बावजूद कि राफ़ेल शफ़ेल जंगी त्यारे भारतीय फ़िज़ाइया में शामिल कर लिए गए, उनका ख्याल था कि राफ़ेल आएंगे तो बहुत ज़्यादा नफसियाती बर्तरी हासिल हो जाएगी। उसके बाद भी चाइना ठुकाई कर चुका है और इनके फ़ौजियों को, इंडियन फ़ौजियों को ज़ख्मी कर चुका है, एक अफसर को मार चुका है, 5 को गिरफ़्तार कर चुका है। लेकिन इसमें भी कोई दाल नहीं गली और कोई नफसियाती। अब चीन के वज़ीर ख़ारजा ने जनाब, चीन के वज़ीर ख़ारजा ने अमेरिका को क्या कहा है, जो मैं आपको बात कह रहा था। उन्होंने ये कहा है, दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान की ब्रीफिंग,
उन्होंने कहा है कि जनाब अमेरिका से मुखातब हुए हैं कि अमेरिका जो है वो ये गलती ना करे कि वो चीन और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझने की गलती मत करे। मतलब साफ ज़ाहिर है कि अगर वो चीन और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझेगा तो वो बहुत घाटे का सौदा करेगा, क्योंकि जो जवाब आएगा वो शायद अमेरिका के सोच से शायद थोड़ा सा बड़ा हो। उसकी वजह वो ये कह रहे हैं, और साथ ही वो कह रहे हैं कि बजाय इसके कि ये दुश्मनी हमें दुश्मन समझा जाए, वो ये कह रहे हैं कि सी पैक अथॉरिटी जो है वो इक़्तिसादी तरक्की का एक मंसूबा है, इसको सबोटाज भी ना किया जाए, और इससे बेहतर है कि दहशतगर्दी और कोरोना जैसे मुहलक बीमारियों में एक दूसरे के साथ ताउन किया जाए। तो ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से अमेरिका, मैंने आपको कहा था ना कि अब चाइना जो है वो जब भी बात करता है तो वो पाकिस्तान को अपने साथ रख के करता है। अब आते हैं, सारी सिचुएशन आपको बताई। अब जनाब, जबकि मॉस्को में जो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के साथ चीन के वज़ीर ख़ारजा की बात हुई है, उसमें दोनों मुल्कों ने ये कहा है कि अब चाइना और पाकिस्तान दोस्ती से भी कोई आगे के उनके ताल्लुकात जो हैं वो अगली स्टेज के हो चुके हैं, और दोनों के ताल्लुकात जो हैं इस वक्त वो ऐसे हैं कि एक मुल्क का मफाद दूसरे मुल्क का मफाद तस्वुर होगा, और पाकिस्तान और चाइना की सॉवरेंटी, पाकिस्तान और चाइना की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, पाकिस्तान और चाइना की जो है ख़ुद मुख्तारी, ये सब कुछ डिग्निटी, ये सब कुछ अब एक है। इसमें हम दो नहीं हैं, पाकिस्तान और चाइना एक मुल्क है। ये वहाँ से ये बात आई है। अब आता है जनाब फ़ोन, आर्मी चीफ से कमांडर अमरीकी सेंटकॉम की मुलाकात होती है जी, मुलाकात होती है और वफूद की सतह पे बातचीत होती है, बशमूल तशरीफ़ लाए हैं बनफ़्स नफ़ीस, और ये कोरोना के बाद का विज़िट था, इम्पोर्टेंट विज़िट था, और उसमें जो मुलाकात हुई डिटेल, उसमें ज़ाहिर है जी हम एक कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं कि अमरीकी फ़ौज का, अमरीकी पेंटागन का एक ही मफाद है, और वो यही है कि जनाब हमें चाइना से थोड़ा सा दूर किया जाए और इंडिया को हम तंग ना करें। ये भी अब अमेरिका के ज़रिए ये कहलवाया जा रहा है कि मकबूजा कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनरेस्ट है, पाकिस्तान को कहीं पीछे हट जाए, सफारती सियासी मदद बंद कर दे, और सऊदी अरब से भी यही कहलवाया गया, कुछ और दोस्तों से भी यही कहलवाया गया, लेकिन पाकिस्तान जो है वो कश्मीर से भी 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, सी पैक से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान ने अपना एहसान बिल्कुल गिनवाया जी कि अफ़गानिस्तान में हमारा एक पॉजिटिव रोल है और हमने ये काम किया, अफ़गान तालिबान को और अमेरिका को एक मेज़ पे बिठाया, मुज़ाकरात कामयाब हुए और ये सब कुछ हो रहा है। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मिलिट्री लीडरशिप ने उनसे यही कहा है कि आप भी अपनी पॉलिसियों में तवाज़ुन लेके आएँ, और जो बज़ाहिर जो सिग्नल मिल रहे हैं उसमें यही है कि अमेरिका का इंडिया की तरफ झुकाव बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान के मफादात का ख्याल नहीं रखा जाता, पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है जबकि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर रहा, वो उसका रुझान इंडिया की तरफ ज़्यादा है। तो एक तो मकबूजा कश्मीर के बारे में जी पाकिस्तान ने खुल के बात की है और सारी सिचुएशन बताई है कि वहाँ पे सूरत हाल गंभीर से गंभीर तर है, इंडिया जो कुछ वहाँ पे कर रहा है, दहशतगर्दी, बर्बरियत, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, और तकरीबन 1 साल 1 महीना से ज़्यादा हो गया है वहाँ पे जो पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, घरों में लोग बंद हैं, कर्फ्यू, लॉकडाउन, ये सब कुछ चल रहा है। कोरोना के दौरान भी उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी गई, शहीद किया जा रहा है लोगों को, ये सारी सूरत हाल उनके सामने रखी है। और मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप की तरफ से पाकिस्तान के मफादात के बारे में खुलकर बात की गई और कोई डरने वाली बात नहीं है।
वो सिचुएशन अब नहीं है कि एक टेलीफोन कॉल पे हम सब कुछ मान लेते थे। अब वो फ़ोन कॉल से आगे का काम हो गया है। अब वो ख़ुद आते हैं, बात करते हैं और बराबरी की बुनियाद पे बात हो रही है। तो जनाब ये थी अब तक की सिचुएशन।